भक्तामर तीर्थ की पावन पवित्र भूमि खिलने लगी है। गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान, मोक्ष, कल्याणक की भक्ति होने लगी है। प्रभु जन्म लेंगे, देवगण झूमेंगे, इंद्र इंद्राणी बलैया लेंगे, रत्न बरसेंगे, शहनाइयाँ बजेंगी, भक्त आनंद में नाचने लगेंगे। जी हाँ, कुछ ऐसा ही दृश्य देखने को मिलेगा भक्तामर तीर्थ यवत महाराष्ट्र में 7 दिसंबर से 11 दिसंबर 2024 तक आयोजित होने वाले इस पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में भक्तामर वाले बाबा डॉक्टर आचार्य श्री प्रणाम सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से उन्हीं की जन्म स्थली पर भक्तामर तीर्थ कलश मंदिर का नव निर्माण हुआ, जिसका पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव बड़े ही भव्य रूप से आयोजित होने जा रहा है। जैन इतिहास में पहली बार प्रत्येक प्रतिमा विधिनायक से मंत्रित होगी। यह संपूर्ण कार्यक्रम भक्तामर वाले बाबा डॉक्टर आचार्य श्री प्रणाम सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में संपन्न होगा। 8 दिसंबर को भगवान का जन्म कल्याणक महोत्सव मनाया जाएगा और भव्य जन्माभिषेक होगा। तो आप भी प्रभु भक्ति के शानदार कार्यक्रम में पुण्यार्जन कर सकते हैं। नवग्रह महाकुंभ कलश 11 लाख, नवग्रह नवरत्न कलश 2,51,000, हीरक पंचरत्न कलश 1,23,000, हीरक कलश 51,000, स्वर्ण कलश 21,000, रजत कलश 11,000, ताम्र कलश 5,000, पीताम्र कलश 2100 रूपए की राशि में उपलब्ध है। आयोजक भक्तामर तीर्थ पंच कल्याणक महोत्सव समिति, निवेदक प्रणाम धारा परिवार ट्रस्ट, कार्याध्यक्ष किशोर जिंदत शाह बारामती, सलाहकार केसी जैन मुंबई। संपर्क सूत्र। कलयुग है, पंचम काल है, पराधीनता का काल है। जैसा श्रावक चलाते हैं उस प्रकार से आज संतों को चलना पड़ता है। एक पहले का समय था, संत जो कहते थे उसी अनुसार श्रावक धर्म का पालन करते थे। आज के समय श्रावक जो कहते हैं संत उसी प्रकार से उसी के साथ धर्म का पालन करना होता है। जिस दिन यह परंपरा आगे चलती चली गई तो आने वाले समय में वो दिन दूर नहीं जिस दिन हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। आप देखिए आज हमारे बीच में 2024 में ही जैन धर्म के महान संत जिनके माध्यम से दिगंबर धर्म को जाना जाता था, दिगंबर धर्म की पहचान थी, लोग दिगंबर धर्म से जुड़ा करते थे, वो चीज आज अपने बीच से जा चुकी है। सबसे पहले फरवरी में संत श्रोमणी आचार्य विद्यासागर जी अपने बीच में से चले गए और उसके बाद आज 4 जुलाई 2024 में ही बुंदेलखंड की शान प्रथमाचार्य जिन्होंने मुस्कुराते मुस्कुराते सैकड़ों शिष्यों को घर से निकाल करके संयम का चोला पहनाया और मुस्कुराते हुए पूरे संयम भाव के साथ चेतन अवस्था में शरीर का त्याग करके अपनी गति को प्राप्त किया, ऐसे आचार्य विराट सागर जी महाराज अपने बीच में नहीं रहे। आज दिगंबर धर्म को कैसे पहचाना जाए? हिंदू तो अपनी पहचान तिलक लगा के कर लेता है, मुस्लिम तो अपनी पहचान टोपी लगा के कर लेता है, सिख अपनी पहचान पगड़ी लगा के कर लेता है, ईसाई अपनी पहचान टोपी लगा के कर लेता है, श्वेतांबर अपनी पहचान सफेद वस्त्रों से कर लेते हैं। दिगंबर को कैसे पहचाना जाएगा? एक बार के लिए विचार तो करो। यहाँ जितने श्रावक हैं, क्या इसमें कोई दिगंबर है? कैसे कहोगे कि मैं दिगंबर हूं? दिगंबर की पहचान कैसे हो सकती है? एक पल के लिए विचार कीजिए। आप जब मंदिर के अंदर जाते हो तब लोग कहते होंगे कोई दिगंबर है, जब कोई तीर्थ यात्रा पर जाते होंगे तो वहां पर कहा जाता होगा कि आप तीर्थ यात्रा पर आए हैं तब जाके आप दिगंबर हैं। लेकिन जब कोई पूना में रहता है, मुंबई में रहता है, उसे दिगंबर कैसे जाना जाए? एक पल के लिए विचार कीजिए, कैसे कहलाओगे आप दिगंबर? मैं आपको बताता हूं, जब तक दिगंबर संत आपके नगर में आते रहेंगे,
जब तक दिगंबर संत आपके नगर में विहार करते रहेंगे, आप उनके पीछे पीछे चलते रहोगे, तब तक लोग आपको दिगंबर कहेंगे। जिस दिन दिगंबर संत आपके शहर में नहीं आएंगे, आपके पास में आकर विहार नहीं करेंगे, कोई भी आपको दिगंबर कहने वाला नहीं मिलेगा। आज आप दिगंबर हैं सिर्फ दिगंबर संत की बदौलत। बहुत बड़ा उपकार किया चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य शांति सागर जी ने विहार करके, दक्षिण से लेकर के उन्होंने दिल्ली तक विहार किया। अगर वो विहार नहीं करते तो हम सभी दिगंबर होके विहार नहीं कर पाते। आज बड़ा दुख होता है मुझे कि जब मैं किसी शहर में जाता हूं तो वहां पर पूछा जाता है कि आपका पंथ कौन सा है, 13 पंथ है या 20 पंथ है, आप कौन सा अभिषेक कराते हैं, जल से अभिषेक कराते हैं या पंचामृत अभिषेक कराते हैं। उस समय बड़ा दुख होता है। मैंने किसके लिए घर छोड़ा था, किस भाव से छोड़ा था, वो भाव सभी श्रावक खराब कर देते हैं। मैं नहीं जानता था, जब तक मैं घर में रहा, एमपी में रहा, मुझे नहीं मालूम था कि 13 पंथ क्या होता है, 20 पंथ क्या होता है। लेकिन संत बनने के बाद मुझे पता चला कि 13 पंथ भी साधु होते हैं और 20 पंथ भी साधु होते हैं। मैंने तो यह बाना, यह चोला अरहंत पद को पाने के लिए धारण किया था, लेकिन आज हमारी समाज ने हमें पंथों से बांध दिया। आज हमें समाज के हिसाब से चलना पड़ता है। जैसा समाज कहती है कि शांति धारा का समय है, अभिषेक का समय है, चलिए, जबकि मैं तो अभिषेक छोड़ के संत बना था। लेकिन आज मुझे श्रावक को धर्म से जोड़ने के लिए अभिषेक में शामिल होना पड़ता है। जिस अभिषेक में शामिल होता हूँ, लोग मुझे उसी पंथ से जोड़ देते हैं। जब अभिषेक में शामिल होता हूँ, लोग कहते हैं कि मैं 13 पंथी संत हूँ। जब कोई मुझे पंचामृत में शामिल कर देता है, तब लोग कहते हैं कि 20 पंथी संत हैं। अभिषेक आपका था, आप सब एक हो जाते हो, बदनाम संत हो जाता है। क्या स्थिति है सोचिए। आज जिस पूना में पहले संत नहीं आते थे, जैसे तैसे करके संतों का पूना में आगमन हुआ, लेकिन आज कुछ संतों ने आकर के पूरे पूना का माहौल बिगाड़ दिया। जो बच्चे नहीं जानते थे कि 13 क्या होता है, 20 क्या होता है, वो तो सिर्फ भगवान की मूर्ति को देख करके हाथ जोड़ते थे, नमोकार मंत्र पढ़ के चले जाते थे। आज उन बच्चों में कैसे अकड़ के संस्कार डाल दिए। रहते थे बाकड़ में, लेकिन हो गए वो अकड़ के साथ जुड़ चुके हैं। इसके बाद उनकी स्थिति क्या होगी जब उनके पास संत नहीं होंगे, संत का समागम नहीं होगा, संत का सानिध्य नहीं होगा। जिंदगी भर आप मंदिर में जाइए, पूजा पाठ कीजिए, जब तक तुम्हारे यहाँ चलते फिरते संत नहीं आएंगे, तब तक आपका स्थान कभी तीर्थ स्थान नहीं हो सकता है। शिखर जी जाने से सिर्फ आपको शिखर जी की यात्रा का पुण्य मिलता है। गिरनार जी जाते हो तो गिरनार जी यात्रा का पुण्य मिलता है। चंपापुरी, पावापुरी, अष्टापद जाते हो, वहां पर उसी तीर्थ यात्रा का पुण्य मिला करता है। वह तीर्थ तो तीर्थंकर के तीर्थ हुआ करते हैं। जो संत के साथ कदम से कदम मिला के चला करता है, वह चलते फिरते तीर्थ के साथ यात्रा का आनंद उठा लिया करता है। उसके जीवन में सुख शांति और अमन चैन हो जाता है। सोचिए, एक पल के लिए विचार कीजिए। आज इतने संत हमारे बीच से जा चुके हैं, और यदि चलते फिरते संत भी आपके पास नहीं आएंगे तो आज के बच्चे दिगंबर धर्म के बीच से निकल जाएंगे और दूसरे धर्म को मानना प्रारंभ कर देंगे। एक पहले का समय था, जब बच्चा तैयार होता था तो माँ कहती थी बेटा पहले मंदिर जाओ, और आज का समय है माँ कहती है बेटा पहले स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ। इस प्रकार के संस्कार आज की माँ के द्वारा दिए जाते हैं। जब संत आते हैं तब बच्चों को लगता है कि मैं दिगंबर बच्चा हूँ।
दिगंबर संत के पास आता है, बैठता है, धर्म लाभ लेता है, आशीर्वाद लेता है, मंत्र जाप लेता है, भक्तामर का छठवां काव्य आशीर्वाद के रूप में सुनता है। और वह बच्चा कहता है, पापा आज मुझे दिगंबर संत का समागम प्राप्त हुआ। मेरा जब चेन्नई में चातुर्मास हुआ, एक लेडीज रोते रोते मेरे पास आई। इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है, जो मैंने सुना देखा वो आज मैं आपके सामने रख रहा हूँ। बहुत उदास मन से आई। मैंने पूछा क्या बात है? बोले मेरा परिवार जैन है, मेरा पति जैन है, लेकिन वह शाकाहारी भोजन के साथ कभी कभी नॉन वेज का भी उपयोग कर लेता है, क्योंकि वह विदेश जाता है, जो मिलता है उसी प्रकार से वह अपना पेट भर लेता है। मैं क्या करूं? मैंने कहा कोई बात नहीं, रविवार है, अपने पति को लेके आना। मैं कोई नियम नहीं दूंगा, त्याग नहीं कराऊंगा, क्योंकि जैन धर्म जबरदस्ती का नाम नहीं है, लेकिन जैन धर्म जबरदस्त हुआ करता है। एक बार लेके आओ। रविवार को लेके आई, मैंने अकेले में उसे बिठाया। मैंने कहा दिखाओ अपनी पत्रिका। पत्रिका देखी मैंने, सब चीज मैं बताता चला गया। वो मुझे देखता रहा, मैं उसे देखता रहा। आंखों से उसके झरझर धारा बहने लगी। मैंने कहा मैंने ऐसे कुछ नहीं कहा जिससे आपको रोना आ रहा है। उसने कहा गुरुजी सच बताऊं, मैंने अपनी जिंदगी में 24 साल में पहली बार दिगंबर संतों के दर्शन किए हैं। मैंने कहा इतने बड़े शहर में आप रहते हो जहां संत तो हमेशा आते जाते रहते हैं, और आपने पहली बार दर्शन किए हैं? हाँ गुरुजी, मैंने पहली बार जिंदगी में जैन साधु के दर्शन किए हैं, क्योंकि मेरे माता पिता साधु संतों को नहीं मानते हैं। कहते हैं कि पंचम काल में संत नहीं होते हैं, जो किस्मत में लिखा होगा वही तुम्हारे साथ होगा। बस यही सूत्र अपने दिमाग में मैंने बिठा लिया, जो मेरी किस्मत में होगा वही मेरे साथ होगा। जैसा मेरी किस्मत में लिखा होगा वैसा मेरे साथ होगा। जैसा भोजन मेरी किस्मत में होगा वैसा ही भोजन मुझे मिलेगा। इसी प्रकार के भावों के साथ मैं अभी तक के जीवन को जीता रहा। लेकिन आज मैंने पहली बार दिगंबर संत को देखा है, तब मुझे लगा कि मैं भी दिगंबर हूं। इसलिए आज दिगंबर संत को देख करके खुद को दिगंबर बनाने के लिए अब मैं जीवन भर के लिए नॉन वेज का त्याग करता हूं, और जो पथ भगवान महावीर स्वामी ने बताया है इसी पथ को जीवन भर के लिए अंगीकार करता हूं। यदि संत चेन्नई नहीं पहुंचते तो वो बच्चा कैसे सुधर पाता? आज मैं आपकी पूना में हूं। आज मैंने बच्चों के लिए पूना के पास में ही भक्तामर तीर्थ बनाया है। क्यों बनाया है? इसलिए बनाया है कि पंचम काल में तीर्थंकर तो नहीं आ सकते हैं, लेकिन बच्चे तीर्थों पर आकर के तीर्थंकर जैसा अनुभव कर सकते हैं, तीर्थंकर की अनुभूति का एहसास कर सकते हैं। जब वह तीर्थ पर आएंगे उन्हें यहाँ पर आकर चतुर्थ काल जैसा एहसास हो सकता है और उनके जीवन में सुधार आ सकता है। इस भाव के साथ मैंने आपके बच्चों के लिए एक भक्तामर तीर्थ का सृजन किया है, जिसकी प्रतिष्ठा 6 दिसंबर से 11 दिसंबर 2024 में आपके बीच में है। बड़ा दुख हुआ, इतने बड़े बड़े संत अपने बीच में से चले गए। मुझे आचार्य विद्यासागर जी के साथ रहने का भी सौभाग्य मिला, और आचार्य विराग सागर जी से मैंने ब्रह्मचारी व्रत धारण किया था। उनके साथ रह करके मैंने बहुत सारी चर्या, बहुत सारे जीवन जीने की पद्धति सीखी। आज वो अपने बीच में नहीं है, और भी बहुत कुछ हो सकता है। यदि आपने दिगंबर संतों का ध्यान नहीं रखा तो आने वाले समय में वो दिन दूर नहीं कि आप दिगंबर होगे, लेकिन दिगंबर साधु से हाथ हो बैठोगे। कोई भी संत आपके साथ नहीं जुड़ पाएगा। संत आत्मा के कल्याण के लिए बना है। यदि आप आते हो तो मुस्कुरा करके संत आशीर्वाद देते हैं, यही आशीर्वाद देते हैं दिगंबर भावना हमेशा तुम्हारे अंदर बनी रहे।
दिगंबर के साथ आप जुड़े रहो, रत्नत्रय के साथ जुड़ करके उस रत्न को पा सको, जिस रत्न को पाने के लिए यह तन आपने धारण किया है। मैंने भी स्वाध्याय करके ही इस पथ को अपनाया है। मेरा आपसे यही कहना है, वह दिन दूर नहीं जब तुम्हारे पास शब्द रहेगा दिगंबर, संत नहीं होंगे। जैसे पंडित दौलत राम जी, पंडित टोडरमल जी इतने बड़े बड़े विद्वान हुए, लेकिन उन्हें संतों के दर्शन नहीं हुए। ऐसा कहीं तुम्हारे साथ ना हो जाए। मैं तो आज नहीं तो कल आत्म कल्याण की साधना पर पहुंच जाऊंगा, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारे बच्चे कहेंगे पापा अपन दिगंबर हैं, दिगंबर कैसे होते हैं, तब आप उन्हें क्या जवाब दोगे? जब तक मूर्तियां खड़ी हैं तब तक आपको लगता है कि दिगंबर मूर्तियां हैं। जब पद्मासन लगाए मूर्ति होगी तो आप कैसे कह सकते हो कि आप दिगंबर हो? मैंने सिर्फ सोचने के लिए आपको मजबूर किया है, क्योंकि आपने ऐसे संतों को देखा है जिस संत ने जीवन भर उपसर्ग ही उपसर्ग देखा, लेकिन एक ऐसी जीवंत समाधि जो आज पंचम काल में पहली बार सर दुनिया के सामने हुई, वह आचार्य विराग सागर जी महाराज कितने कष्टों के साथ अपने जीवन को जीते रहे। क्या क्या नहीं सुना, उन्हें बोरी में भर के उठा के फेंक दिया गया, फिर भी उन्होंने उप तक नहीं कहा। हमेशा उनके चेहरे पर मुस्कुराहट ही मुस्कुराहट रहा करती थी। लेकिन आज धन्य है वो संत जो आज जाने के बाद भी एक ऐसा संत छोड़ के गए जो आज इस पंचम काल में एक अलग जगा सकते हैं। बुझे हुए दीपक में घी डाल करके अध्यात्म की ज्योति जला सकते हैं। उसका नाम है चर्या शिरोमणि आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज। बस आप इनको पकड़ कर रखो, इनके साथ जुड़ो। अभी मुझे संग नहीं बढ़ाना है, मुझे सिर्फ आत्म साधना की ओर आगे बढ़ना है। इस भक्तामन को पूर्णता के साथ आत्मसात करना है। इसलिए मुझे संग नहीं, सिर्फ आपके चेहरे की मुस्कुराहट को देखने के लिए मुझे भक्तामर साधना करना है। आप अगर धर्म को बचाना चाहते हो तो बस संत को बचाइए। संत बच गए तो आपका दिगंबर धर्म बचेगा, तो संत नहीं बचे आपका दिगंबर धर्म सिर्फ किताबों तक रह जाएगा, मूर्तियों तक रह जाएगा। चलती फिरती मूर्तियों को आप देख नहीं पाओगे। जब चलती फिरती मूर्तियां नहीं दिखेगी तो आप इस मूर्त रूप को कैसे धारण कर पाओगे? बस आप एक पल के लिए सोचिए कि मैं दिगंबर कब तक रह सकता हूँ, मेरा दिगंबर धर्म कैसे बचेगा? इसके लिए आप प्रयास करते रहें, यही मेरी भावना है। आपने सुना, अगर अच्छा लगा हो तो संतों का सम्मान हो, नहीं लगा हो जब रुचे तब पूजा, जैसा आपको रुचे वैसा करें। ओम नमः।